नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इलियोट की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ। हम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हैं। हमारे किसी भी एनालिसिस या व्यू पर एंट्री लेने से पहले सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की राय लेकर ही ट्रेड लें। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि आज के लिए हमने जो आपको लेवल्स दिए थे उसके हिसाब से किस तरह इंट्राडे में निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम हुआ। आज निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और प्रॉफिट बुक जोन पर आकर निफ्टी रुक गई। 15 मिनट चार्ट के हिसाब से 61.8% का सपोर्ट लेकर निफ्टी ने बाउंस देना स्टार्ट कर दिया और 23% 17,143 लेवल्स तक अच्छा खासा बाउंस दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं बैंक निफ्टी में किस तरह से लेवल्स ने अपना काम किया। निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी आज हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, जो हमारे दिए गए सपोर्ट लेवल्स के नीचे ओपनिंग थी, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में वन साइड मोमेंटम देखने को मिला। प्रॉफिट बुक जोन पर आकर बैंक निफ्टी रुक गई। 138% का सपोर्ट लेने के बाद बैंक निफ्टी में उछाल देखने को मिला। रिवर्सल कंफर्मेशन मिलने के बाद बैंक निफ्टी 37,659 लेवल, जो कि 50% लेवल्स था, वहां तक इंट्राडे हाई देखने को मिला। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के कल के लिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल, जो कि ट्रेंड चेंजर लेवल रहते हैं, वो क्या रहेंगे। निफ्टी स्पॉट इंट्राडे सपोर्ट 16,900, निफ्टी स्पॉट इंट्राडे रेसिस्टेंस 17,352, निफ्टी स्पॉट स्विंग सपोर्ट 16,800, निफ्टी स्पॉट स्विंग रेसिस्टेंस 17,492, बैंक निफ्टी स्पॉट इंट्राडे सपोर्ट 37,080, बैंक निफ्टी स्पॉट इंट्राडे रेसिस्टेंस 38,054, बैंक निफ्टी स्पॉट स्विंग सपोर्ट 36,650, बैंक निफ्टी स्पॉट स्विंग रेसिस्टेंस 38,462 रहेगा। कंक्लूजन, निफ्टी और बैंक निफ्टी स्विंग रेसिस्टेंस और स्विंग सपोर्ट के बीच में ट्रेडिंग कर रहा है। हमें स्विंग रेसिस्टेंस के आसपास सेल के लिए ट्रेड देखना चाहिए और स्विंग सपोर्ट के आसपास बाइंग के लिए ट्रेड देखना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पर और देखेंगे कि कल कौन से लेवल पे हमें किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए। अगर निफ्टी में कल फ्लैट ओपनिंग होती है या फिर गैप डाउन ओपनिंग होती है और ये दिए गए सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं कर पाती, उसके नीचे सस्टेन नहीं हो पाती, तो यहाँ से आप एक बाय का ट्रेड जनरेट कर सकते हो, जिसका टारगेट रहेगा पहला प्रॉफिट बुक जोन। प्रॉफिट बुक जोन पर आने के बाद अगर निफ्टी दिए गए रेसिस्टेंस लेवल को क्रॉस कर जाती है और वहाँ पे सस्टेन हो जाती है, तो वो दूसरे प्रॉफिट बुक जोन तक जाने की कोशिश करेगा। निफ्टी में दूसरी पॉसिबिलिटी रहेगी कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपन या फिर गैप डाउन ओपन होने के बाद सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देती है और सस्टेन हो जाती है, तो दिए गए प्रॉफिट बुक जोन तक जाने की कोशिश करेगा। यहाँ से आपको बाय का कंफर्मेशन लेना है आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। अगर कंफर्मेशन आपको मिल जाता है तो यहाँ से आपको फिर से एक बाउंस देखने को मिल सकता है। निफ्टी एज पर 60 मिनट टाइम फ्रेम जब तक 16,809 लेवल सेफ है, तब तक हम मान सकते हैं कि निफ्टी दिए गए पहले प्रॉफिट बुक जोन तक जाने की कोशिश करेगा। पहले प्रॉफिट बुक जोन पर सस्टेन होने के बाद, पहले प्रॉफिट बुक जोन के ऊपर सस्टेन होने के बाद निफ्टी दिए गए रेसिस्टेंस लेवल को टेस्ट कर सकती है। रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर सस्टेन होने के बाद दिए गए प्रॉफिट बुक जोन तक जाने की कोशिश करेगा। अगर निफ्टी 16,809 सपोर्ट लेवल को ब्रेक करती है तो 16,705 और 16,591 लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब
चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर और देखते हैं कल के लिए हमें कौन से लेवल पे किस टाइप का ट्रेड लेना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह फ्लैट ओपन होती है तो दिए गए सपोर्ट लेवल की स्टॉप लॉस से आप एक बाय का ट्रेड ले सकते हो, जिसका टारगेट रहेगा 78% जो है 37,826। अगर दिए गए टारगेट लेवल के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो बैंक निफ्टी दिए गए रेसिस्टेंस लेवल को रीटेस्ट करने जा सकती है। अगर रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो उसका टारगेट रहेगा प्रॉफिट बुक जोन। प्रॉफिट बुक जोन पर आने के बाद अगर आपको आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से किसी भी तरह का रिवर्सल साइन मिल रहा है तो आप सेल का ट्रेड जनरेट कर सकते हो, जिसका टारगेट रहेगा 78%, 61% और 50%। दूसरी पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी में, अगर ओपन होने के बाद सपोर्ट लेवल को तोड़ देती है और वहां पे सस्टेन हो जाती है तो दिए गए प्रॉफिट बुक जोन तक जाने की कोशिश करेगा। प्रॉफिट बुक जोन पर आने के बाद अगर आपको आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से रिवर्सल सेटअप मिलता है तो यहाँ से आप एक बाय का ट्रेड जनरेट कर सकते हो, जिसका टारगेट रहेगा 23%, 38% और 50%। जब तक बैंक निफ्टी 36,651 लेवल को ब्रेक नहीं करती तब तक बाय ऑन डिप्स आप समझ सकते हो। और यहाँ से बैंक निफ्टी दिए गए पहले प्रॉफिट बुक जोन तक जाने की कोशिश करेगा। प्रॉफिट बुक जोन के ऊपर सस्टेन होने के बाद सबसे पहले 38,461 रेसिस्टेंस लेवल फेस करना पड़ेगा। 38,461 रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर सस्टेन होने के बाद बैंक निफ्टी दिए गए प्रॉफिट बुक जोन तक जाने की कोशिश करेगा। प्रॉफिट बुक जोन पर आने के बाद आपको कंफर्मेशन चाहिए सेल ट्रेड के लिए। अगर कंफर्मेशन मिल जाता है तो अगेन बैंक निफ्टी में एक छोटा सा पुल बैक आ सकता है। एज पर 60 मिनट चार्ट दूसरी पॉसिबिलिटी है, अगर बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में दिए गए सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देती है तो 36,320, 36,000 लेवल भी हमें देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को आपके दोस्तों को शेयर करें ताकि हमारे इस वीडियो के माध्यम से वो भी हमारी एनालिसिस के ज़रिए मार्केट से फ़ायदा उठा सके। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं कल एक और नए एनालिसिस वीडियो के साथ।